Assalamu alaikum. My name is Muhammad Bilal, and today we will discuss about the FTP server in Linux, about FTP server configuration and its troubleshooting. So let's start. FTP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन इन लिनक्स। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि FTP सर्वर हमारे पास है क्या। तो ये एक फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये किसी भी कंपनी के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, उसके बाद हम इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, उसके बाद सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद हम जो ऐसी लिनक्स और रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम इसकी ट्रबल शूटिंग करते हैं। तो आए चलते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने यहाँ पे FTP सर्वर के अंदर दो मशीन बनानी है। एक हमारे पास क्लाइंट मशीन होगी, एक हमारे पास सर्वर मशीन होगी। तो सर्वर मशीन पर हमने जो प्रोटोकॉल इंस्टॉल करना है वो हमारे पास है VSFTP, और जो क्लाइंट साइड पर हमने प्रोटोकॉल इंस्टॉल करना है वो हमारे पास है FTP। सो अब आप यहाँ पे देखें, हमारे पास दो मशीन है, एक यहाँ पे लास्ट सर्वर है और एक यहाँ पे क्लाइंट है। तो इन दोनों मशीन को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम जाते हैं सर्वर मशीन पे। तो सर्वर मशीन के अंदर सबसे पहले हमारा जो काम है वो ये होगा कि सबसे पहले हमने इंस्टॉल करना है -y, सॉरी, या यम कमांड के साथ हम इसको इंस्टॉल करते हैं। यम इंस्टॉल -y और VSFTPD। ठीक है, अब यहाँ पे इंटर करेंगे, ये आपका इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है तो मैं यहाँ पे इसको चेक कर लेता हूँ। -qa स्क्रिप्ट कमांड के साथ मैं सिर्फ इसी को ही चेक करूँगा, VSFTPD। तो आप यहाँ पे देखें, इसने मुझे बता दिया कि आपके पास VSFTPD जो है या ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो VSFTPD की फ़ाइल है उसके अंदर जाकर हमने अगर कुछ सेटिंग करनी है तो वो सेटिंग कर सकते हैं। वो फाइल हमारे पास कहाँ होती है, तो हम वहाँ उस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं VSFTPD के अंदर, और यहाँ पर अगर हाँ आप ls करेंगे तो ये हमारे पास VSFTPD.conf जो फाइल है इसके अंदर हम अपनी सेटिंग कर सकते हैं। तो इसको हम अगर नैनो के साथ ओपन करें तो आपने सबसे पहले यहाँ पे देखें कि आपके पास जो एनोनिमस एनेबल है वो यस होगा। आपने सबसे पहले इसको नो कर लेना है। इसको नो करने का क्यों करना है आपने नो, वो इसलिए करना है ताकि आपकी जो फाइल्स हैं वो सिर्फ वो ही एक्सेस कर सकें जो जो आपके यूज़र्स हैं। अगर आप यहाँ पे यस करेंगे तो जो आपके यूज़र नहीं है वो भी आपकी जो फाइल्स हैं उसको एक्सेस कर सकेंगे, क्योंकि एनोनिमस जो यूज़र्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए किसी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको आस्की अपलोड एनेबल यस और आस्की डाउनलोड एनेबल यस, ये दोनों लाइंस आपको यहाँ पे कमेंट मिलेंगी। जैसे ऊपर वाली सारी लाइन कमेंट्स हैं, इस तरह ये दोनों लाइन भी आपको यहाँ पे कमेंट्स में मिलेंगी। तो आपने इन दोनों लाइंस के कमेंट्स को क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। उसके बाद आपने इस फाइल को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने इस फाइल को फाइल से बाहर आ जाना है। ठीक है, तो मैं इस फाइल से बाहर आ जाता हूँ। अब हमने क्या करना है, जो हमने VSFTPD सर्विस को डाउनलोड किया था उसको अब हमने यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम वो कर लेते हैं सिस्टम CTL के साथ। उसके बाद हम इसको एनेबल करते हैं, एनेबल VSFTPD। तो इंटर किया, अब वो एनेबल होगी, उसका स्टेटस चेक कर लेंगे हम यहाँ पे आके, क्या वो जो सर्विस है हमारे पास स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। तो चलें चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास आप देखें यहाँ पे वो कह रहा है एक्टिव रनिंग है, हमारे पास वो सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। अब हमारा काम है IP टेबल्स को हैंडल करना, फायरवॉल को हैंडल करना। तो आप IP टेबल्स के अंदर -i इनपुट, उसके बाद हमारे पास -m फॉर मैचिंग के लिए TCP, पोर्ट 20 को हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, 20 पोर्ट जो है वो आपको पता है किसके लिए, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग के लिए। उसके बाद हमने 21 पोर्ट को भी यहाँ पे एनेबल कर लिया। ये किस लिए हो गया, हमारे पास कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो इसके बाद हमने इसको सेव करना है, जो हमारे पास IP टेबल्स हैं। तो उसको सेव करने के लिए कमांड है
IP tables माइनस सेव ग्रेटर दैन इट्स इज कॉन्फिग IP tables। और आप इसके अलावा ये कमांड भी यहाँ पे लिख सकते हैं सर्विस IP टेबल सेव। तो ये सेव हो गया। अब हमने यहाँ पे इसको जो सर्विस है आप यहाँ पे सर्विस IP टेबल रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिस्टम CTL उसके बाद रिस्टार्ट करता हूँ फायर, इंटर किया तो ये हमारे पास रिस्टार्ट हो गई। अब हम अगर इसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे अपना देख सकते हैं। इंटर किया, यहाँ पे आपको ये हमें एक्टिव नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो सर्वर साइड पे था वो काम कंप्लीट हो गया। अब एक काम आप खुद भी यहाँ पे करेंगे, वो ये है कि आपने यहाँ पे एक यूज़र बनाना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक यूज़र ऑलरेडी बना रखा है जो हमारे पास क्लाइंट 01 के नाम से है, और उसको आपने पासवर्ड भी असाइन कर लेना है। वो इसलिए ताकि हम जो क्लाइंट मशीन है उसके ऊपर इस क्लाइंट के थ्रू हम अपनी फाइल्स को एक्सेस कर सकें। आप जितने मर्जी यहाँ पे यूज़र ऐड करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आप जितनी भी मशीन्स आपकी होंगी उन सब पे डिफरेंट क्लाइंट के थ्रू क्योंकि आपके डिफरेंट क्लाइंट होंगे तो आप वहाँ से उनको एक्सेस करवा सकें। तो इसके बाद हम अपनी क्लाइंट मशीन पर चलते हैं और उस पर जो हमने सर्विस को इंस्टॉल करना है, तो हम अपनी क्लाइंट्स मशीन पर आ गए हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं अपनी क्लाइंट स्क्रीन पर यूज़र के थ्रू। ठीक है, अब सबसे पहले आपने यहाँ पे यम करना है इंस्टॉल -y के साथ FTP। आपको मैंने बताया था हम क्लाइंट साइड पर FTP सर्विस को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है, तो मैं यहाँ पे आपको चेक करवा दूँ। FTP के साथ तो आप यहाँ पे देखें ये मुझे बता रहा है कि आपके पास FTP सर्विस का ये वेरिएंट जो है 64 बिट का, ये आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, आपने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद अब आपने यहाँ पे इसको अपने जो सर्वर को एक्सेस करने के लिए कैसे एक्सेस FTP उस सर्वर का IP एड्रेस लिखना है, तभी ये आपको उस सर्वर के साथ कनेक्शन देगा। तो चेक कर लेते हैं, हम अपने सर्वर के ऊपर आए, ये हमारा सर्वर टर्मिनल हुआ। यहाँ पे हमने अपना जो IP है वो चेक किया इफ़ कॉन्फिग, तो ये यहाँ पे आपको IP शो हो रहा होगा 192.168.56.101। आपने एक बात यहाँ पे ज़रूर नोट करनी है कि आपका IP का और आपके क्लाइंट का जो IP है वो सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे 192.168.56.102 वहाँ पे हमारे पास 101 था और यहाँ पे हमारे पास 102 है। तो कुछ लैपटॉप पर ये प्रॉब्लम आ रहा होगा कि आप लोगों का IP जो है वो सेम होगा, तो ये कनेक्शन नहीं देगा। तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट पर बताऊंगा कि आपने IP को कैसे चेंज करना है। तो अब हम सबसे पहले, क्योंकि मेरा IP चेंज हुआ है, तो मैं यहाँ पे उसको साथ कनेक्शन कर लेता हूँ। माय सर्वर IP इज़ 192.168.56.101। सो लेट्स स्टार्ट। इंटर हेयर, इंटर द नेम क्लाइंट 01। मैंने आपको बताया था वहाँ पे आपने यूज़र बनाना है, ये उसी यूज़र का यहाँ पे मैंने आपको एक यहाँ पे उस यूज़र का नेम दिया है क्लाइंट 01, और यहाँ पे मैंने उसका जो पासवर्ड रखा हुआ था वो यहाँ पे एंटर किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे अब हम वहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे अपनी फाइल्स को सर्वर पर डाउनलोड भी सर्वर से डाउनलोड भी कर सकते हैं और सर्वर पर अपलोड भी कर सकते हैं। अब हम सर्वर के ऊपर वर्किंग में है, तो हम देखते हैं हम किस डायरेक्टरी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे /home/client01, मतलब क्या है कि क्लाइंट 01 जो है वो अपनी होम डायरेक्टरी पर इस वक्त है, वो भी सर्वर की मशीन पर। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये करेंगे, आप यहाँ पे बाहर आने के लिए बाय लिखेंगे तो ये वहाँ पे FTP सर्वर से बाहर आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी एक फाइल बना लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें LS। अब यहाँ पे हम एक फ़ाइल बनाएंगे टच कमांड के थ्रू। फाइल का हम नाम रख लेते हैं BSIT 5th। ठीक हो गया, और ये एक हम फाइल TXT एक्सटेंशन की बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम इंटर करते हैं और LS करते हैं। आप यहाँ पे देखें हमारे पास कि BSIT 5th.txt की एक फ़ाइल हमारे पास बन चुकी है। अब हमने इस फाइल को सर्वर पर अपलोड करना है, वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। FTP के आगे हम सेम वही जो हमारा
पहले कमांड लिखी थी 192.168.56.101 जो आईपी हमारा सर्वर था इंटर किया। उस पर हमने क्लाइंट के थ्रू जो हमारी यहाँ पे नेम था वो दिया, क्लाइंट 01 के साथ हमने यहाँ पे इंटर किया। अब हमसे पासवर्ड मांग रहा है तो हमने यहाँ पे अगेन पासवर्ड इंटर किया और लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे जो हमारी फाइल बनाई थी bsit5.txt उसको वहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम सर्वर के ऊपर आ जाएं आप, तो सर्वर मशीन के ऊपर हम यहाँ पे आ गए सर्वर मशीन पे। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं यूज़र की जो होम है वहाँ पर कौन कौन सी ऑलरेडी फाइल्स, पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ls के थ्रू हम चेक कर लेते हैं कि यूज़र हमारा कौन सा है। यहाँ पे होम डायरेक्टरी ऑफ क्लाइंट 01, यहाँ पे आप देखें यहाँ पर एक ही फाइल पड़ी है जो कि क्या है हमारे पास download.txt। ठीक है, अब हम वहाँ से एक अपनी फाइल को अपलोड कर रहे हैं और यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारी वो फाइल आती है या नहीं। उस फाइल का नाम हमने रखा फिफ्थ एंड .txt, ये नाम था। ये हम अब इस फाइल को हमने वहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए जो हमारे पास कमांड यूज़ होती है वो है पुट। ठीक हो गया, पुट आगे उस फाइल का नेम जो हमने फाइल को वहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ पे हम इंटर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुका है हमारे पास वो कह रहा है अब हम यहाँ पे सर्वर के ऊपर जाके इसको चेक कर लेते हैं क्या हमारा पास वो फाइल जो है वो आई है या नहीं आई। तो ये क्लाइंट और ये हमारे पास सर्वर मशीन है। सर्वर मशीन पर आए, दोबारा किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कि bsit5.txt फाइल जो है ऑलरेडी आ चुकी है हमारे पास। उसके बाद आगे जो हमारी ऑलरेडी फाइल पड़ी थी वो है, उसके साथ हमारे पास bsit5.txt की फाइल भी आ चुकी है। आप यहाँ पे -l के साथ चेक करें तो आपको सही से नज़र आएगा। -l और यहाँ पे हम इंटर करते हैं तो आप यहाँ पे देखें कि अभी हमने जो फाइल यहाँ पे अपलोड की थी वो है bsit5.txt। ठीक हो गया, ये क्लाइंट 01 के थ्रू हमारे पास यहाँ पे उसकी होम डायरेक्टरी पर शो हो रही है। ठीक हो गया, यहाँ से अब हम क्लियर कर देते हैं। अपलोडिंग का जो हमारे पास काम था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ पे अपनी एक टच कमांड के थ्रू एक फ़ाइल बना लेते हैं। यहाँ पे फाइल का नाम हम रख लेते हैं bsit डाउनलोड फाइल .txt की हम एक्सटेंशन के साथ फाइल बना ली। अब हम ls करते हैं, ये सर्वर साइड पे हमने फाइल बना ली। अब हमने इस फाइल को bsit डाउनलोड फाइल .txt अगर हम क्लाइंट पर एक्सेस करें, डाउनलोड करें तो यहाँ से अब हम अपनी क्लाइंट मशीन पर आ गए। यहाँ पे आपको ls करके चेक करा दूँ, वहाँ पे bsit डाउनलोड फाइल नाम की कोई फाइल अभी तक नहीं पड़ी। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं 192.168.56.101 आईपी एड्रेस ऑफ सर्वर इंटर किया, यहाँ पे अपना नेम दिया और यहाँ पे अपना पासवर्ड दे दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं उस फाइल को डाउनलोड करने के लिए जो कमांड यूज़ होगी वो है गेट कमांड। उसका नेम लिखेंगे यहाँ पे और इंटर कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कह रहा है ट्रांसफ़र कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हम बाय कर देंगे, इसे बाहर आ गया। बाहर करने के बाद हम यहाँ पे क्लियर करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ls करते हैं तो यहाँ पे आप देखें bsit डाउनलोड फाइल .txt की एक्सटेंशन की जो वो यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरह आप अपना FTP जो कि कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। FTP आप जितनी मर्ज़ी क्लाइंट बनाने चाहें बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपने FTP के अंदर जब आप आते हैं यहाँ पे आप कोई भी डायरेक्टरी अगर अपनी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप करंट चेक कर सकते हैं कि आप किस डायरेक्टरी के अंदर हैं। बिकॉज अब मैंने उसे यहाँ पे पासवर्ड आई थिंक सो गलत दे दिया था, तो वो दोबारा कर लेते हैं। इंटर किया, यहाँ पे आप यहाँ
pwd करके आप करंट डायरेक्टरी चेक करेंगे तो आप इस वक्त होम डायरेक्टरी के अंदर हैं, क्योंकि जो हमारे पास यूज़र होता है उसकी होम डायरेक्टरी होती है। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स को जो हमारे पास यहाँ पे इशू आ रहा होगा वो ये होगा कि दोनों मशीन का जो आईपी है वो सेम होगा। यहाँ पे आप देखें मेरी जो क्लाइंट मशीन है वहाँ पे IP 102 है और जो सर्वर है वहाँ पे 101 है। ये दोनों जो है हमारे पास मुख्तलिफ होने चाहिए, तब ही हमारी मशीन जो है आपस में कनेक्ट होगी, अदरवाइज हमारी मशीन जो कनेक्शन है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। आप आज अपने जो VM वर्चुअल बॉक्स है वहाँ पे दोनों मशीन यहाँ पे इसके राइट क्लिक किया, इसकी सेटिंग के अंदर आ गया सबसे पहले हम सर्वर पर, और यहाँ पे हमने नेटवर्क पर क्लिक किया। यहाँ पर आप लोगों का या तो नेट सेलेक्ट होगा या फिर ब्रिज अडेप्टर। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले होस्ट ओनली अडेप्टर जो है ये जो है वहाँ पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे जो आपने चूज़ कर लेना है। ठीक हो गया। और दोनों मशीन पर आपने यहाँ पे आके दोनों की सेटिंग के अंदर आके अपने नेटवर्क पर आकर जो होस्ट ओनली अडेप्टर इसको चूज़ कर लेना है। तो होप सो आपका ये एरर भी ख़त्म हो। ये था हमारा आज का टॉपिक FTP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन जो हमने कंप्लीट की। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कोई भी इशू आ रहा हो तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें।